हम तो हैं दिल वाले, हमने हरदम इसका मान रखा। हम तो हैं दिल वाले, हरदम हमने इसका मान रखा। मानवता का हमने अपने हृदय में स्थान रखा। हिल मिल कर हम साथ सभी के मुल्क में अंबर रहते हैं। हिल मिल कर हम साथ सभी के मुल्क में अंबर रहते हैं। जाति धर्म से ऊपर हमने, जाति धर्म से ऊपर हमने अपना हिंदुस्तान रखा। जाति धर्म से ऊपर हमने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अनामिका जैन अंबर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने शो में जिसका नाम है स्याही और सियासत। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम सब कविताओं के माध्यम से वो सारी बातें करते हैं, जो सारी बातें आपके दिलों तक पहुंचती हैं, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। पक्ष की भी बात होती है, विपक्ष की भी बात होती है। सोशल मीडिया से बहुत सारी बातें ऐसी आप रोज सुनते हैं, रोज समझते हैं और रोज जानते हैं, जिन बातों को कहीं ना कहीं कवि अपनी कविताओं के माध्यम से सोशल मीडिया तक पहुंचाते हैं और सोशल मीडिया आप तक पहुंचाती है। तो वही बात लेकर के आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो हमारा विषय है उस विषय पे जरा प्रकाश डालते हैं। सुनिएगा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, देखा सेना का शौर्य समर्पण, फिर देखा एक अल्प विराम, पूरे देश ने किया सेना को सलाम। पूरे देश ने किया सेना को सलाम। लेकिन सिलसिला अभी जारी है, कुछ लोग अभी भी हैं क्रुद्ध। जो थमने का नाम नहीं ले रहा वो है सियासी युद्ध। जो थमने का नाम नहीं ले रहा वो है सियासी युद्ध। और आपको जान करके बहुत हैरत होगा कि जिसकी रणभूमि है मीडिया सोशल, सोच बहुत बेहुदा और भाषा है लोकल। जिसकी रणभूमि है मीडिया सोशल, सोच बेहुदा और भाषा लोकल, ये आग में घी नहीं घी में आग देते हैं। उंगलियों से ही दुश्मन पर गोले दाग देते हैं। ये आग में घी नहीं घी में आग देते हैं, उंगलियों से ही दुश्मन पर गोले दाग देते हैं। इस युद्ध में कोई धर्म नियम नहीं है, यहाँ सब धुरंधर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ सब धुरंधर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो बस्ती में आग लग जाए, भले ही खाक खुद का मकान हो जाए। बस्ती में आग लग जाए, भले ही खाक खुद का मकान हो जाए। प्रधान को तो नीचा दिखाना है, चाहे सेना का अपमान हो जाए। प्रधान को नीचा दिखाना है, चाहे सेना का अपमान हो जाए। राहुल जी का कहना है नरेंद्र है सरेंडर। राहुल जी का कहना है नरेंद्र है सरेंडर। देश का कहना है नरेंद्र तो है थंडर। देश का कहना है नरेंद्र तो है थंडर। बस इसी बात पर आज होगा बवंडर। देखिए हमारे साथ स्याही और सियासत का ये कैलेंडर। एक बार जोरदार तालियां हो। मित्रों, ये जो बात आप तक पहुंचाई है, लय में, ताल में, सुर में, जैसे भी थी, लेकिन ये हमारा वो विषय है जिसको लेकर के आज यहाँ कवि एकत्रित हैं। अपनी कविताओं से आप सब तक पहुंचेंगे। हमारे बीच विपक्ष का साथ देने के लिए, उनकी ओर से लड़ने के लिए काशी की धरती से एक ऐसा कवि चल करके आता है जिसका नाम होता है दमदार बनारसी। एक बार जोरदार तालियां दमदार बनारसी के लिए। और बिहार से एक ऐसा नाम चल करके आता है जिसने इस समय सोशल मीडिया पर धूम मचा के रखी हुई है। जहां भी ये जाती हैं अपनी खुशबू फैला देती हैं। इनका नाम होता है स्वाति खुशबू। जोरदार तालियां स्वाति खुशबू के लिए। हमारे बीच विपक्ष से एक और नाम यहाँ उपस्थित है, गाजियाबाद की धरती से आते हैं, जिनका नाम होता है दुर्गेश तिवारी। एक बार जोरदार तालियां हो दुर्गेश तिवारी के लिए। और बस ये समझ लीजिए कि जिस सेना के सम्मान में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसी सेना के समतुल्य वो पुलिस में हैं और देश की सेवा करते हैं, ऐसे वर्दीधारी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मनीष मधुकर दिल्ली से। एक बार जोरदार तालियां हो मनीष मधुकर जी के लिए।
सनातन की पताका लेकर के पूरे देश भर में जो एकता का गुणगान कर रहे हैं, एक हो जाने के लिए तत्पर हैं, एक कर देने के लिए तत्पर हैं, ऐसे हमारे बीच एक संत की उपस्थिति होती है जिनको हम बहुत मन से और बहुत सम्मान के साथ जिनका नाम लेते हैं और जिन्हें हम जानते हैं, स्वामी दीपांकर जी के नाम से एक बार जोरदार तालियां हो। स्वामी दीपांकर जी हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में, और हमारे बीच यहाँ पर एक और अतिथि उपस्थित है जो बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, जिनका नाम होता है विमल सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां हो विमल सिंह जी के लिए। और आइए शुरू करते हैं, जरा अपनी बात यहां से प्रारंभ करते हैं। मैं चाहती हूं कि सीधे सीधे विपक्ष से पूछ लिया जाए कि उनके मन में है क्या, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमने सरेंडर कर दिया। हमने से मतलब है देश ने सरेंडर कर दिया। ये ऐसा क्यों करते हैं? कई बार सरकार को नीचा दिखाते दिखाते सेना का अपमान कर देते हैं। यही बात मैं जानना चाहती हूं। हमारे बीच विपक्ष से उपस्थित हैं दमदार बनारसी। एक बार जोरदार तालियां दमदार बनारसी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया का। स्याही और सियासत शो का क्या गजब का नाम है और कॉन्सेप्ट है। पहले सियासत लड़खड़ाती थी तो स्याही उसको ठीक करती थी, आजकल सियासत कुछ भी करे स्याही उसको लीप देती है। स्थिति ही गड़बड़ है। तो मैं विपक्ष की जिसकी तरफ से तुम बोलने वाले हो उन्होंने काम ऐसे किया है कि मुंह पे स्याही पोती भी जा सकती है। मैं विपक्ष की तरफ से बात रखने के लिए जरूर खड़ा हूं, उनकी तरफ से लड़ने के लिए नहीं खड़ा हूं, हाथापाई नहीं करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है, और हम सब लोग कवि हैं, जहां बात ठीक रहेगी वो बात हम कहेंगे। वो पक्ष और विपक्ष अपनी जगह है। फिलहाल पर्यावरण वीक चल रहा है, पर्यावरण मंथ चल रहा है। मनाइए, पौधे लगाइए, यहीं से आनंद लीजिए। सुनिएगा, स्वागत। अब ये गा के पढ़ रही थी, विपक्ष वाले भी गा सकते हैं। गाइए गाइए। हाँ, कि पर्यावरण को दीजिए खुशहाली का पौधा। ऐसे सुनना है, पर्यावरण को दीजिए खुशहाली का पौधा, जल्दी पनप रहा है यहाँ माली का पौधा। सिंदूर का पौधा लगाया मोदी ने जहां, सिंदूर का पौधा लगाया मोदी ने जहां, धाकड़ वहीं लगाएंगे होठलाली का पौधा। कुछ को तो लगाएंगे। पोत कर सिंदूर सुंदर हो गए, पोत कर सिंदूर सुंदर हो गए। गुरु, इसमें दो बातें हैं और ये आध्यात्म से भी जुड़ता है। महावीर बजरंग बली को सिंदूर पोता जाता है पूरे बदन में, और उनका नाम एक नाम सुंदर भी है। सुंदर का एक अर्थ बंदर भी होता है। तो ये लाइन आध्यात्मिक लाइन है। आचार्य जी बैठे हुए हैं, बाकी इसका पक्ष से कोई लेना देना नहीं कि पोत कर सिंदूर सुंदर हो गए, लोग समझे थे सिकंदर हो गए। देश पर क्या दोस्ती भारी पड़ी, दोस्ती है ना, देश पर क्या दोस्ती भारी पड़ी, क्यों नरेंद्र जी सरेंडर हो गए, क्यों नरेंद्र जी सरेंडर हो गए। बढ़िया गा रहा हूं? हाँ, अच्छा गा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी। सुनिए, झूठी रंगो नूर की बातें मत करिए। बहुत हंगामा काट रहे हैं सिंदूर सिंदूर, जहां देखो सिंदूर। बाप रे बाप, सिंदूर की बात वो कर रहे हैं, झूठी रंगो नूर की बातें मत करिए। मियां छोड़िए दूर की बातें मत करिए, मियां छोड़िए दूर की बातें मत करिए। आपने तो सिंदूर लगाकर छोड़ दिया, आप गुरु सिंदूर की बातें मत करिए। सिंदूर लगाकर छोड़ दिया, आप गुरु सिंदूर की बातें मत करिए। अफसाना नया, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। हमारी रगों में तो भैया खून बह रहा है, उसमें हीमोग्लोबिन जरूर कम है लेकिन सिंदूर नहीं है। हमने डॉक्टर से भी पूछा था, वो बोले भैया दांत चियार दोगे, सिंदूर दिक्कत हो जाएगी।
कि अफसाना पर्वतों का दरिया ये कह रहा है, अफसाना पर्वतों का दरिया ये कह रहा है, बिल्डिंग खड़ी खड़ी है बस नींव ढह रहा है। बिल्डिंग खड़ी खड़ी है बस नींव ढह रहा है। उनको ही अब कहेंगे हम देशभक्त असली, जिनकी रगों में गाढ़ा सिंदूर बह रहा है। अब ये देशभक्तों की नई परिभाषा आ गई है। उनको ही हम कहेंगे अब देशभक्त असली, जिनकी रगों में गाढ़ा सिंदूर बह रहा है। एक सवाल उठाना चाहता हूं। स्वागत है, आप इसीलिए हैं। हाँ, थैंक यू जी। तुम जो कहते बस वो बात जरूरी थी, तुमने क्यों नहीं कही? जब युद्ध विराम हुआ तो तुम्हें जो बात कहनी चाहिए वो तुमने क्यों नहीं कही? तुम जो कहते बस वो बात जरूरी थी। ये सवाल है, और इस सवाल के सम्मान में, समर्थन में अगर लगे तो ताली जरूर बजाना। तुम जो कहते बस वो बात जरूरी थी, अपने देश की जनता से क्या दूरी थी, और ट्रंप की बातों का खंडन क्यों नहीं किए? भला बताओ ऐसी क्या मजबूरी थी? भला बताओ ऐसी क्या मजबूरी थी? ये देश की जनता जानना चाहती है, इसका जवाब चाहिए। देश की जनता को हर बात का जवाब मिलेगा। विपक्ष यदि अपनी बात इस तरह से भी कहेगा कि देश की जनता के कंधे पर बंदूक रख के भी चलाई जाएगी तो भी गोली निशाने पर ही लगेगी, और गोली जब निशाने पे लगेगी तो जाकर पहुंचेगी सीधे स्वाति खुशबू के यहाँ। और मैं चाहती हूँ कि स्वाति इसका उत्तर दें, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, सुनिएगा ज़रा। और स्वाति को इन्हीं 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रण देती हूँ आप तक मेरी बात पहुँच जाए कि राष्ट्र हितैषी बातों पर हर रोज बवंडर करते थे। वाह वाह आती रहे जब मैं पढ़ूं कि राष्ट्र हितैषी बातों पर हर रोज बवंडर करते थे, कि राजनीति का तुष्टिकरण से रोज ब्लंडर करते थे। सुनना विपक्ष जी, कि राजनीति का तुष्टिकरण से रोज ब्लंडर करते थे, राष्ट्रभक्ति की आंधी को वो लोग सरेंडर कहते हैं, राष्ट्रभक्ति की आंधी को वो लोग सरेंडर कहते हैं, जिनके पुरखे हर मुद्दे पर सिर्फ सरेंडर करते जिनके पुरखे हर मुद्दे पर सिर्फ सरेंडर करते थे। मैं चाहती हूँ इस ऊर्जा के साथ स्वाति तक जाया जाए। जी स्वाति जी। न्यूज़ 1 इंडिया के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी दमदार जी बहुत सारी बातें कह रहे थे, एक श्लोक से शुरुआत करती हूँ और बताती हूँ कि सियासत जब देश का सम्मान भूल जाती है तो स्याही किस प्रकार उसका मार्गदर्शन करे। अता फरमाए। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्या क्रियते मृगे विक्रमादित्य राजस्या स्वयमेव मृगेंद्रता। नरेंद्र ही मृगेंद्र हैं, और नरेंद्र मृगेंद्र क्यों है ये मैं बताती हूँ। नरेंद्र मृगेंद्र इसलिए नहीं है क्योंकि नरेंद्र हैं, नरेंद्र मृगेंद्र इसलिए हैं क्योंकि 140 करोड़ जनता के लोकतंत्र के प्रति जो सम्मान है उस आस्था का प्रतीक नरेंद्र है, और नरेंद्र सरेंडर कर ही नहीं सकता क्योंकि ये नरेंद्र अकेला नहीं, 140 करोड़ जनता उसके साथ है। अब आप बहुत नरेंद्र और सरेंडर कह रहे थे। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, राहुल गांधी को हिंदी की कक्षा लेनी चाहिए मुझे लगता है। अच्छा। एक तो नरेंद्र को नरेंद्र कर दिया और उसके साथ क्या काफिया मिलाया, सरेंडर कर दिया। 4 पंक्तियों में सुनिएगा। सरेंडर वाला काफिया जो था वो शशि थरूर जी की तरफ से आया था। चलिए आपने शशि थरूर का, उनको अंग्रेजी अच्छी आती है भाई। चलिए आपने शशि थरूर का नाम लिया तो मैं शुरुआत कहीं और से करना चाह रही थी। चलिए शशि थरूर से शुरू करते हैं। जिनको अपनी सेना व सत्ता
पर नहीं गुरूर है, जिनको अपनी सेना व सत्ता पर नहीं गुरूर है, बंदर जैसा नाच नचाते जिनको शशि थरूर है। काका छी छी वाली दीदी, काका छी छी वाली दीदी और उनके राहुल भैया, काका छी छी वाली दीदी और उनके राहुल भैया भूल गए इस देश का गौरव ऑपरेशन सिंदूर है, भूल गए इस देश का गौरव ऑपरेशन सिंदूर है। और जब भटक गए हैं, जब हमारा विपक्ष भटक गया है, तो एक संदेश स्याही फिर क्या देती है, सुनिएगा। स्वागत है। जब तलक सांस है तब तलक कीजिए, देश के तत्व को ना पृथक कीजिए, लोक के तंत्र को जिंदा रखना है तो, लोक के तंत्र को जिंदा रखना है तो राजनीति सकारात्मक कीजिए, राजनीति सकारात्मक कीजिए। और बहुत नरेंद्र सरेंडर कह रहे थे, कुछ कुछ पता नहीं दमदार जी, 4 पंक्तियों में उत्तर देती हूँ। खुद को ही दुश्मनों का है वेंडर बना लिया, खुद को ही दुश्मनों का है वेंडर बना लिया, रद्दी को साफ करके कैलेंडर बना लिया, राहुल को कोई मेल मिला ना नरेंद्र का, तुकबंदी गलत करके सरेंडर बना लिया, तुकबंदी गलत करके सरेंडर बना लिया। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं कांग्रेस से अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस के बड़े धुरंधर प्रवक्ता जो हमारे बीच उपस्थित है, उनका नाम होता है प्रशांत आनंद जी। एक बार जोरदार तालियां हो प्रशांत आनंद जी के लिए। तो बहुत शानदार बात कह रही थी स्वाति जी। आइए जरा हम मुड़ते हैं और बढ़ते हैं दुर्गेश तिवारी जी की तरफ, और वो क्या बात कहना चाह रहे हैं कांग्रेस की शान में, और क्या बात कहना चाह रहे हैं विपक्ष की ओर से। जोरदार तालियां बजाएं और बुलाते हैं दुर्गेश को। जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्वागत दुर्गेश जी। अभी स्वाति जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन मैं देखिए भाजपाइयों के आगे इस समय थोड़ा दब के रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये लोग बुलडोजर से दबा देते हैं। मैं आपसे मैं सबसे पहले तो भाजपाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। वो बहुत कुछ भेजते हैं पड़ोसी देश में, लेकिन एक चीज़ और उन्हें भेजनी चाहिए। अच्छा। कि यहाँ मेरा हाल चाल कोई नहीं पूछता है, जहाँ मिल जाए पहचान भेज दीजिए, और मान सम्मान मिले, पंचर की दुकान मिले, बस यही मेरा अरमान भेज दीजिए। और युवाओं का वोट व सपोर्ट आपको मिलेगा, बात मानिए ना जजमान भेज दीजिए। और लप्पू से सचिन जैसा मैं भी दिखता हूँ सर, मुझको भी आप पाकिस्तान भेज दीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। अब इनकी थोड़ी सच्चाई भी आपको दिखाऊं। अभी बीते दिनों क्या हुआ कि पर्यावरण दिवस पर मोदी जी ने सिंदूर का पौधा लगाया। अच्छा। तब कहना चाहता हूं कि जानता हूं, मानता हूं, आपको पहचानता हूं, जानता हूं, मानता हूं, आपको पहचानता हूं, पाक में जो हुआ सरेआम नहीं आएगा। आ भी गया यदि कभी तो भी इतना है फिक्स, गलत कोई भी इल्जाम नहीं आएगा। और काम की चीजों से सदा बच के निकलते हो, काम करने में कभी नाम नहीं आएगा। और ऐसा पौधा लगाया आपने सिंदूर वाला, जो कि कभी आपके ही काम नहीं आएगा। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कमाल के लोग हैं। तब कहना चाहता हूँ, अच्छा कुछ भी हो, आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात हो रही है तो पूरा देश एक रहता है। कमाल का देश है साहब।
रात में जो है पाकिस्तान के लोगों को आतंकवादी लोग सेना मार देती है और दिन में डायलॉग मोदी जी मार देते हैं, तो कमाल की चीज़ें होती हैं। लेकिन तब कहना चाहता हूं कि जो सियासी रास्तों पर फैसले संगीन लेते हो, सही बात कही हो तो तालियां उठें। हाँ। सियासी रास्तों पर फैसले संगीन लेते हो, हमेशा फायदे की बात को तुम बीन लेते हो। भला कैसे करूं तारीफ बोलो भाजपा वालों, कि सेना के पराक्रम का भी क्रेडिट छीन लेते हो। और एक प्रश्न और है, लेकिन हो सकता है देशद्रोही बता दें ये लोग। मनीष जी सुनिए, कि जो है वो बात खुल के क्यों नहीं बताते हो? हाँ। ट्रंप से उसकी भाषा में नहीं क्यों बोल पाते हो? और हमारे टैक्स के पैसे से लाए थे जो तुम राफेल, उसी राफेल का सच देश से तुम क्यों छिपाते हो? क्या बात है, उसी राफेल से। बहुत अच्छी बात कर रहे थे दुर्गेश जी। एक बात जरूर मैं इस पाले में भेज देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये बात समझना बहुत जरूरी है कि संविधान की आन नहीं ना, शब्दों की मर्यादा है। संविधान की आन नहीं ना, शब्दों की मर्यादा है। अपने दल की जड़ें खोदने में दिल से आबादा है। अपने दल की जड़ें खोदने में दिल से आमादा है। कि शीर्ष अदालत तक ने अंबर उन्हें हिदायत दे दी है। सबको पता है, तो जरा विपक्ष ध्यान से सुन भी ले और समझ भी ले कि शीर्ष अदालत तक ने अंबर उन्हें हिदायत दे दी है। इस सेना का मान तुम्हारी राजनीति से ज्यादा है। वाह 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 वाह, राजनीति से ज्यादा है। ये तो तय है कि सेना का मान सबसे ऊपर है, क्योंकि ये देश किसी से नहीं, केवल और केवल किसान या जवान से है। आइए, इसी बीच हमारे बीच स्वामी दीपांकर जी की उपस्थिति है, तो बीजेपी की तरफ जाने से पहले, पक्ष की तरफ जाने से पहले अध्यात्म की तरफ जाया जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में अपने विचार, अपनी बात रखने के लिए आमंत्रण दिया जाए स्वामी दीपांकर जी को। एक बार जोरदार तालियां हो स्वामी जी। मैं समझता हूँ कि शायद मैं अपने जीवन में पहली मर्तबा ऐसे किसी कार्यक्रम में मैं रहा आज ही। नहीं मां, मैंने, हम लोगों का समूचा जीवन एक शमशान में बीत गया, क्या और हम लोगों का शुरुआत क्रांति से होता है, हम लोगों का शुरुआत शांति का तो है ही नहीं। क्या बात मगर है। आप लोगों को बोलते देख अनुभव हमारा नया है, मगर विचार पुराना है। वाह, विचार एकदम क्लियर है कि बात अगर राष्ट्र की है तो एक होना होगा। वाह, बात अगर आपके अस्तित्व की है तो संगठित होना होगा। जो रोज देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर लड़ते हैं, जब वो एक हो सकते हैं तो हम लोग खड़े कहाँ होते हैं? क्या बात है। तो मैं समझता हूँ, बहुत अच्छी बात। यकीन मानिएगा, इस देश के लिए ना कोई कांग्रेस है, ना कोई बीजेपी है, ना कोई सपा है, ना कोई बसपा है, ना कोई तेदेपा है, ना कोई भविष्य में होगा। ये देश राष्ट्र से है, और राष्ट्र ही इस देश की आत्मा है। और जब आत्मा परमात्मा में समग्र हो जाती है, मैं समझता हूँ कि फिर बात बहुत बड़ी होती है। तो हम लोगों को राष्ट्र के लिए अपने विचार, और आप लोगों को बोलते सुनना हमारे लिए एक अलग अनुभव था। हम लोग छोटे थे तो रश्मि रति पढ़ते थे, तो हमें जब सेना ने वहाँ पर युद्ध किया और ऑपरेशन सिंदूर नाम उसका रखा गया, और हमें एक बड़ी प्यारी सूक्ति उस समय समझ में आई कि उसने पूछा कि धर्म बताइए, तो उन्होंने हिंदू बोला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का नाम फिर सिंदूर रखा गया। बोले मंगलवार की रात्रि थी, ऑपरेशन का नाम सिंदूर था। कहा था कि जाइए मोदी को बता दीजिए, तो लाल देह लालील से अवधरी लाल लंगूर, मंगलवार की रात में ऑपरेशन सिंदूर। एक बार और हम सुनना चाहेंगे, एक बार और। एक लाल
लाल देह लाली लसे अवधरी लाल लंगूर, वाह। मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। क्या बात है। तो मैं समझता हूँ मंगलवार की रात मैं को समझता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर, वाह। आप लोगों का अपना व्यंग्यात्मक तरीका है, आप लोगों को अनंत शुभकामनाएं, आप लोग बहुत प्यारा बोलते हैं, आप लोग सदा बोलें, मगर हम लोग दीवाने किस्म के हैं और हमारी दीवानगी राष्ट्र के प्रति है, और जो राष्ट्र का नायक है उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। एक सेना का कहा वाक्य मुझे आज भी याद है कि याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वर्णी प्रखर, वर्ण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो आप लोग सिंदूर एक ऐसा इस समय विषय चल पड़ा है, कोई उसको बजरंग बली से जोड़ रहा है, तो कोई उसको रगों में दौड़ते हुए पा रहा है, कोई उसको माथे पे वो दमकता हुआ वो रोली वो वीरांगनाओं का चिन्ह बता रहा है, तो कोई उसे रिश्तों का नूर बता रहा है। मैं भी केवल एक दोहा स्वामी जी से प्रभावित होकर के आपके बीच कहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ एक मैं बात कहना चाहता जी। था, दिमाग से निकल गया। स्वागत। एक चीज दिमाग से नहीं निकल रहा, इस ऑपरेशन को भी काफी समय हो गया, और इस घटनाक्रम को भी जो पहलगाम वाला था, वो एक तस्वीर दिमाग से नहीं निकलती कि बिटिया बैठी है पति की डेड बॉडी के सामने। वाह। वो दिमाग से नहीं जाता यार, बहुत कोशिश करते हैं जाए पर नहीं जाता, फिर दिमाग में वही आ जाता है, और फिर दिमाग जब दिल से लगता है तो दिमाग सोचता है कि इतना सस्ता कैसे हो गया कि यार इतना कोई मजाक बनाता है सिंदूर का। क्या बात है। होगा आप अपने घर का नेता होगा, आपसे देश चल रहा है, या आप देश चलाइएगा। ये देश इस देश की सेना से चल रहा है और 140 करोड़ लोगों से, और अगर जो उन्हीं की मांग का सिंदूर सड़क पर खून भरकर बहेगा तो फिर किसकी मांग का सिंदूर सजेगा, सोना सोचिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। रंग प्यार का भरा मांग में नाम दिया सिंदूर। जरा यहाँ नौजवान साथी भी बैठे हैं, तो सिंदूर को दूसरे रूप में भी ले लेते हैं, जरा रिश्तों में बांध देते हैं कि रंग प्यार का भरा मांग में नाम दिया सिंदूर, रंग प्यार का भरा मांग में नाम दिया सिंदूर, लाल रंग में दम 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 के ये रिश्तों का नूर, ये लाल रंग में दम 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 के ये रिश्तों का नूर। निवेदन केवल इतना ही है कि कुछ भी कीजिए, किसी का अपमान ना हो, खास तौर से सेना का अपमान ना हो। हमारे बीच प्रशांत जी उपस्थित है, विमल जी उपस्थित है, हम इन दोनों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि पक्ष क्या कहना चाह रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मनीष मधुकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। न्यूज एंड इंडिया के तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आप सबको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी जो विपक्ष के लोग, मैं तो वर्दी वाला व्यक्ति हूं, मुझे तो लगता है कि सेना के सौरे पे जो भी उंगली उठाता है वो देश का दुश्मन है। मैंने कभी लिखा कि फूल मीत है गुलशन का और खार हमारा दुश्मन है। वाह। कि फूल मीत है गुलशन का और खार हमारा दुश्मन है, मत रहना धोखे में बस उस पार हमारा दुश्मन है। अच्छा। कि मत रहना धोखे में बस उस पार हमारा दुश्मन है, और सूरवीरता की सैनिक के साक्ष्य मांगता फिरता जो, कि सूरवीरता की सैनिक के साक्ष्य मांगता फिरता जो, सच पूछो तो घर का वो गद्दार हमारा दुश्मन है। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। राफेल पे प्रश्न पूछने वालों से पूछना चाहता हूं, आप जब पाकिस्तान के डोजियर में कोट किए जाते हैं तब सेना का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते हैं। मैं उन प्रश्न पूछना आपका काम है, प्रश्न पूछिए, मगर एक छंद से जवाब देना चाहता हूं दमदार जी को भी और उनको भी। छंद सुनिए कि तोड़ना है शत्रुओं के दंभ तोड़िए जी, किंतु राष्ट्र प्रेम वाला परिवेश मत तोड़िए। कि तोड़ना है शत्रुओं के दंभ तोड़िए जी, किंतु राष्ट्र प्रेम वाला परिवेश मत तोड़िए। तोड़िए घमंड, यदि शौक तोड़ने का है तो 100 रुपये लगा के ऐसा ठेस मत तोड़िए। कि राजनीति करनी है आपको तो कीजिए, पर राजनीति करनी है आपको तो कीजिए, पर तथ्य करके मिथ्या वाला पेश मत तोड़िए। कि राजनीति करनी है आपको तो कीजिए, पर तथ्य करके मिथ्या वाला पेश मत तोड़िए। और प्रश्न पूछना है आप लाख पूछिए जी, किंतु झूठ के सवालों से यूं देश मत तोड़िए। एक बात और कहना चाहता हूं कि मुख में रखेंगे यदि विषदंत आप सुने,
कि मुख में रखेंगे यदि विषदंत आप सुने, दो धारी फिर आप तलवार कहे जाएंगे। कि मुख में रखेंगे यदि विषदंत आप सुनिए, दो धारी फिर आप तलवार कहे जाएंगे। हृदय रखेंगे यदि राष्ट्र प्रेमहीन, तो फिर दरिया नहीं जी आप थार कहे जाएंगे। कि मृदगंध की जगह जो दंस बाटिएगा तो, कि मृदगंध की जगह जो दंस बाटिएगा तो फिर फूल नहीं आप सिर्फ खार कहे जाएंगे। कि फूल नहीं आप सिर्फ खार कहे जाएंगे। और सैनिकों के 100 पे उंगली उठाने वालों, आप मेरे देश के गद्दार कहे जाएंगे। आप मेरे देश के गद्दार कहे जाएंगे। आप कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, मैं तो शायर आदमी हूँ, बहुत आसानी से कहना चाहता हूँ कि इतना कुछ है कर डाला बस थोड़ा सा है होने को। कि इतना कुछ है कर डाला बस थोड़ा सा है होने को। भूखे नंगे देश तुम्हारे पास बचा क्या खोने को। कि भूखे नंगे देश तुम्हारे पास बचा क्या खोने को। सिंधु समझौते पे अब की ऐसी मुहर लगाई कि सिंधु समझौते पे अब की ऐसी मुहर लगाई कि पानी तेरे पास बचा न पीने को न धोने को। अभी दमदार जी कुछ कह रहे थे, मैं उनके लिए एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ। दमदार जी के लिए नज्म? नहीं, दमदार जी की बातों के लिए। बात तो मनीष जी राहुल जी ने कही है, और वो नरेंद्र को सरेंडर उन्होंने कह दिया। उनको मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। जिनको कुमार्ग पे चलना होता है, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि मियाँ तुम ठीक रास्ते जा रहे हो। अच्छा। नज्म सुने कि मियाँ तुम ठीक रास्ते जा रहे हो। फकत कुछ साल पहले भी यूं ही तुम, कि फकत कुछ साल पहले भी तुम ही यूं शर्म की हद के नीचे गिर रहे थे। कि फकत कुछ साल पहले भी तुम ही यूं शर्म की हद के नीचे गिर रहे थे। तुम ही थे जो न दुश्मन की तरफ से उरी के साक्ष्य मांगे फिर रहे थे। तुम ही थे ना जो दुश्मन की तरफ से उरी का साक्ष्य मांगे फिर रहे थे। अकल क्या घास चरने गई है तेरी, जो फिर गलती वही दोहरा रहे हो। मियाँ तुम ठीक रास्ते पे जा रहे हो। मियाँ तुम ठीक रास्ते जा रहे हो। बहुत अच्छी बात है। आइए बढ़ते हैं हमारे गेस्ट्स की ओर जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। बहुत देर से बहुत सारी बातें चल रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम प्रशांत जी से पूछें, प्रशांत जी से बात करें। एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, उस बात के साथ, उन पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रण देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपकी बात यहाँ तक पहुँचे कि आप क्या कहेंगे कि तुष्टीकरण के आगे झुकने वाला वो डर दिखला दो। प्रश्न कर रही हूँ, और जरा जिम्मेदारी के साथ इस प्रश्न को सुनिएगा जो मैं कहने जा रही हूँ। सुनिएगा कि तुष्टीकरण के आगे झुकने वाला वो डर दिखला दो, जो सेना पर चलते थे अब वो भी पत्थर दिखला दो। और पड़ा पाक को ये थप्पड़ भी जिन्हें सरेंडर लगता है, पड़ा पाक पर ये थप्पड़ भी जिन्हें सरेंडर लगता है, उनको उनके किए सरेंडर का भी कैलेंडर दिखला दो। उनको उनके किए सरेंडर का भी कैलेंडर दिखला दो। तो ये प्रश्न आप तक पहुंचाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस महफिल में आपका उत्तर है। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, और मैं थोड़ी देर से आया इसके लिए मैं सभा प्रार्थी भी हूँ। और जैसा कि आपने सरेंडर की बात की, तो बार बार जो है मैं देखता हूँ कि सरकार के लोग मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मुद्दा जो है, और बार बार सेना का अपमान बताते हैं। लेकिन जब आप जो राहुल गांधी जी ने कहा, अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे, उन्होंने सेना का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा, साफ साफ कहा कि नरेंद्र कर सरेंडर। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ट्रंप ने कहा। मुझे ये बताइए कि इसमें सेना का नाम कहाँ पे है। और जहाँ तक सेना के समर्थन की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले राहुल गांधी जी थी, जब पहलगाम अटैक होने के बाद सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद उन्होंने बोला कि मैं सरकार के साथ खड़ा हूं। सरकार जो भी निर्णय लेती है, सरकार जो भी फैसले लेती है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, और सेना को बिल्कुल आज़ादी मिलनी चाहिए और इसका बदला। और उन्होंने बिल्कुल कड़े शब्दों में कहा, अगर आप फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि बदला ऐसा वैसा नहीं, ये उनके शब्द थे, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा वैसा नहीं, ऐसा हो कि वो उनकी पुश्ते याद रखे। लेकिन पता नहीं ये भाजपा के लोग जो है और सरकार के लोग हैं, इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करते बार बार। तो ये सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूँ। दूसरी बात, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये राजनीति करते हैं सेना के ऊपर, मैं आपको बताऊं कि जब 26/11 मुंबई का अटैक हुआ था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो अभी हैं, आप अभी तो खैर 1-2 महीने होने को है इस हमले को,
और उस दिन कार्रवाई अंदर चल रही थी होटल के अंदर, आपको बिल्कुल शर्म की बात है, आपको भी शर्म आ जाए, आप शायद समर्थक हो भाजपा के तो भी आपको शर्म आएगी कि जिस दिन हमला वहां पे हुआ था उस दिन अंदर कार्रवाई, सेना अंदर कार्रवाई कर रही थी और बाहर मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सेना के सम्मान में नहीं चल रहा था, सरकार को समर्थन देने के लिए नहीं चल रहा था। मैं आपको इसमें पोस्टर भी दिखाऊंगा, उसमें उन्होंने सरकार को घेरने के लिए किया था और शाम को अखबार में उनका एक विज्ञापन आया कि फाइट द टेररिस्ट, वोट फॉर बीजेपी। तो ये बीजेपी और ये हमें ज्ञान देते हैं सेना के सम्मान पे और राजनीति पे। विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात पर। उन्होंने कहा है कि आप हमसे भी कहा है, हम कवियों से भी कहा है, यदि आप भाजपा के समर्थक भी हैं तो भी आपको शर्म आ जाएगी। बिल्कुल, अगर आप सेना के साथ हैं तो शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, शर्म आने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर मैं लगातार शर्मिंदा होते रहती हूँ जब मैं ये सुनती हूँ कि सेना बताए कि वहां पर कितने उनके प्लेन तोड़े गए। जब ये सारी बातें सुनते हैं बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। और मुझे भी शर्म आती है कि जब हमारे विदेश मंत्री, नहीं आप सुनिए पहले, नहीं मुझे लगता है कि मुझे लगता है आपको सुनने की जरूरत है, आपको सुनने की जरूरत है। ये सवाल वहां से आया कि कितने राफेल गिरे हैं, जब हमारे विदेश मंत्री ने खुद कहा कि हमने हमला करने से पहले दुश्मन को बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, उन्होंने ये कहा। और जब कोई देश का नुमाइंदा, देश का मंत्री ये अपने दुश्मनों को ये बता दे कि हम आप पे हमला करने वाले, तो जाहिर सी बात है कि वो सावधान हो जाएंगे और जब सावधान हो जाएंगे तो हमारे नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। इस सवाल पे उन्होंने कोट करके, इस सवाल उनके जवाब के बाद कोट करके, उन्होंने अपने मन से नहीं बोला, जब विदेश मंत्री ने ऐसा कहा तब जाकर उन्होंने ये सवाल पूछा। तो क्या गलत है इसमें विपक्ष का ये सवाल पूछना? अगर आप अपने दुश्मन को, अगर मैं आपको पहले बोल दूं कि मैं 5 मिनट बाद आप पे हमला, आप तो सावधान हो जाएंगे, आपका नुकसान कम होगा, हो सकता है मेरा ज्यादा हो। यही सवाल उन्होंने किया, तो लॉजिकल है और ये भाजपाइयों को समझ में नहीं आता। ये भाजपाइयों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका प्रश्न आया होगा तो मैं चाहती हूँ एक बार विमल जी अपनी बात रखें और एक बार जोरदार तालियां प्रशांत जी के लिए। बहुत अच्छी बात है। अनामिका जी बहुत इत्मीनान से अपने विपक्ष के नेता की बात सुन रहा था। मैं चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि मेरी भी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले मैं न्यूज़ 1 इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ। देखिए, मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन 1-2 कविता अपने मैंने स्याही से लिखा है जो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो आजकल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत गलत है जी। सीमा के पार वो वीर गए, उनका हौसला सिंदूर बना, माँ के माथे की लाली का अब दुश्मन से ये नूर बना। ना राजनीति ना सवाल, ये देशभक्ति का दौर है। ऑपरेशन सिंदूर बता गया कि भारत अब भी शेर है। जिस तरीके से ये बार बार कहा जा रहा है, 26/11 हमला हुआ था मुंबई में और हमारे देश के एक रिमोटिक प्रधानमंत्री थे, वो यूनाइटेड नेशन के सामने जाकर बोले कि आतंकवादी आए थे और हमला करके चले गए। आपने देखा था जब पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे सैनिक शहीद हुए थे। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बना देश के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जाकर ठोकता है। पहले क्या होता था, मैं आपको बता देना चाहता हूं अनामिका जी, कि जब फायर किया जाता था पाकिस्तान की तरफ से तो सैनिक आते थे प्रधानमंत्री से, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनसे पूछते थे कि फायर हो रहा है, क्या किया जाए, इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो उनके द्वारा कहा जाता था कि आप व्हाइट कलर का झंडा दिखाइए, क्योंकि व्हाइट जो है शांति का प्रतीक होता है। क्या बात है। और आज देखिए इसी सेना ने और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक भी किया और ऑपरेशन सिंदूर भी किया। हमने पूरे विश्व को बता दिया कि अगर आप जो है यहाँ पे अगर भारत में अगर आंख लगाएंगे या हमारे आप सिंदूर को मिटाने का अगर काम करेंगे तो भारत की सरकार और भारत की वीर सेना उसको छोड़ने वाली नहीं है। दूसरी चीज, अनामिका जी, एक भाई साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी कविता कही है, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा जी। ये जवाब जो है हमारे जो ईश्वर रूप जनता है वो समझ जाएगी कि ये जवाब किसके लिए। स्वागत है। न मांग सजाई न फेरे लिए, न वचन निभाए न रिश्ते मिले, जो नाम के युवराज हैं आज तलक अकेले
वो क्या समझेंगे सिंदूर के मेले। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज तक जो है शादी नहीं रचाई है प्रशांत जी वो बताइए। सिंदूर की कीमत क्या समझेंगे। जी प्रशांत जी। और देखिए, आपने देखा जब हमारे देश के संसद डेलीगेट्स विदेशी धरती पे गए तो इन्हीं के राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें जो है पाकिस्तान का जो है पोल खोला। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने जो है पहले जो है हमारे भारत में आते थे और आतंकी हमला करते थे, लेकिन उस समय की सरकार जो है किसी प्रकार का कोई कार्रवाई जो है आतंकवादियों के ऊपर नहीं करता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है और वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। अब जो राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जाते हैं, भारत का नाम धूमिल करने का प्रयास करते हैं, उनको शशि थरूर जी की मतलब बातें कैसे अच्छी लग सकती है। जी बताएं प्रशांत जी। दूसरी बात देखिए, इन्होंने अपनी बात कही है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को संपर्क किया था। हाँ। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ था मेरे दोस्त, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हाँ। स्थगित हुआ है। स्थगित हुआ है, खत्म दूसरी नहीं हुआ। चीज कि ट्रंप ने, देखिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि ट्रंप के रोकथाम से जो है ये युद्ध विराम नहीं हुआ था। वहां के डीजीएमओ ने बोला कि भाई हमारे कंगाली आ चुकी है, आप रोक दो, हम बर्बाद हो गए हैं। भारत ने क्या किया था, एयर डिफेंस सिस्टम के पाकिस्तान को खत्म कर दिया था, तब जाके जो है युद्ध को विराम दिया गया है। हमने अपने समझौते पे जो है युद्ध को स्थगित किया है, हम पानी भी नहीं दे रहे हैं, हम सिंधु समझौता को जो भी है खत्म कर दिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जानिए। दूसरी चीज, छठी चीज है नहीं छठी नहीं है, छठी चीज। नहीं वो छठी और दूसरी बात अलग है। हाँ। ये कंफ्यूजन राहुल गांधी को होता है, अच्छा, भारतीय ये- जनता पार्टी के नेता को नहीं होता। आप ये देखिए विपक्ष हमारा कितना जागरूक है। ये वो ऐसा- गिन रहे हैं कि दूसरी चीज है कि छठी चीज है। मैं आपको जितना- साधुवाद देती हूँ। अनामिका जी, अगर इतना जागरूक अगर राहुल गांधी जी हो जाते ना, हाँ। तो शायद 2 राज्यों में उनकी सरकार नहीं रहती, 4-5 राज्यों में और हो जाता। जी मैं कहना चाहता हूं, जब हम चर्चा के लिए बुलाते हैं तो वो सोते हुए नजर आते हैं, आंख मारते हुए नजर आते हैं। अरे थोड़ा सा गंभीर बन जाइए भाई, आप विपक्ष के नेता हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप बार बार जो है सेना का अपमान कर रहे हैं, देश का स्वाभिमान को आप धूमिल कर रहे हैं, इससे आप बचिए। आज देखिए, जब पूरा देश जो है सेना के साथ खड़ा है, देश जो है पूरा हमारे जो है वीर सैनिकों के साथ खड़ा है, वहां पे जो है विपक्ष के नेता जो है आप पाकिस्तान को जो है घी डालने का काम कर रहे हैं। अब देखिए अनामिका जी, जब जो है ऑपरेशन किया गया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, चाहे एयर स्ट्राइक किया गया, इनको लोग बोले कि हमें प्रूफ दिखाइए। चाहे दिग्विजय सिंह की बात करूं, चाहे मणिशंकर अय्यर की बात करूं, चाहे केजरीवाल जी की बात करूं, हमने जो है कि प्रूफ भी दिया। और इस बार तो कैमरे के अंदर जाके ठोके हैं भाई, इस बार प्रूफ क्या मांग रहे हो, इस बार अंदर जाके ठोके। तो मैं कहना चाहता हूं कि सेना के पराक्रम पर आप सवाल मत उठाइए। ये देश जो है, ये जो युद्ध हो रहा है, ये हमारे दुश्मन के साथ है, सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरीके बहुत से अच्छी विपक्ष बात है। बहुत अलग तरीके से बात कर रहे हैं। तो विमल जी का कहना है कि सेना के पराक्रम पर सवाल मत उठाइए, अगली बार युद्ध में इन्हें साथ कर ले जाइए। हाँ कि साथ ही ले जाइए। तो प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं। मैं अपने मित्र को सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी ऊर्जा है उनमें, और थोड़ी ऊर्जा अब वो सुनने के लिए भी रखें, हाँ बचा कर रखें। जी मैं काफ़ी सारे इन्होंने सवाल किए, कुछ तो मैं भूल भी गया, मैंने नोट नहीं किया, लेकिन अगर मैं लेकिन कुछ आप गिन तो हाँ, रहे थे। लेकिन हाँ मैं वो राहुल गांधी की आदत है ना मैं ये बोलने कह की। रहा हूँ कि कुछ वो याद दिलाते मुझे, उनको हर सवाल का जवाब मिलेगा। सबसे पहले मैं तो सिंदूर से शुरू करता हूँ। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की शादी नहीं हुई तो उनको सिंदूर का अर्थ क्या पता होगा। तो देखिए, भाजपाइयों की ये खास बात है कि इन्होंने तुकबंदी में कितने लोगों का अपमान किया। सेना जो सैनिक बॉर्डर पे है, काफ़ी सारे सैनिक, अग्निवीर भी जो है, सबकी शादी हो गई है क्या? क्या वो सिंदूर का अर्थ नहीं? क्या उनमें जब सिंदूर उजारा गया, क्या जज्बा उनमें उस सिंदूर को लेकर ऑपरेशन सिंदूर नाम ही रखा गया? तो उनको तो जब उनको सिंदूर का मतलब नहीं पता तो ऑपरेशन सिंदूर में जाना ही नहीं चाहिए। वो मुझे तो पता ही नहीं है, कैसी बातें ये कर रहे हैं। देश की आधी आबादी जो होगी, मुझे लगता है कि शादीशुदा नहीं होगी। ये सबका अपमान करेगा, उनको सिंदूर का अर्थ ही नहीं मालूम है, इसलिए उसमें वो जोश और उनमें जज्बा नहीं है। दूसरी बात इन्होंने एक डीजीएमओ वाली बात कही, डीजीएमओ की बात कही कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को संपर्क किया कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने संपर्क किया, मोदी जी ने सुना और उनका निवेदन को स्वीकार भी कर लिया। अब सोचिए, निवेदन तो हमारी जो महिलाएं थी वहाँ पे, हमारी वीरांगनाएं जो थी, जो अपने सामने देख रही थी कि उनके पति की हत्या की जा रही, उन्होंने भी निवेदन किया था आतंकवादियों से
क्या आतंकवादियों का जो है दिल है वो पिघल गया था? क्या ये मोदी जी को नहीं था? अच्छी बात है। और दूसरी बात, हाँ, बोलिए, बोलिए। नहीं अभी बीच में मत बोलिए, मैंने आपका पूरा सुना है, ठीक है। और दूसरी बात, इतना पूरा सुनाएंगे तो नहीं उन्होंने उनका मैंने देखो बिल्कुल लगातार सुना है, मैं हर सवाल का एक एक करके जवाब दे रहा हूँ, जल्दी ठीक है। नहीं मैं बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने दूसरी और डीजीएमओ पे मैं और भी कहना चाहूंगा कि डीजीएमओ से जब फोन आया जी, तो मोदी जी तो क्या है कि मोदी जी की आदत है कि क्रिकेट के खिलाड़ियों से भी बात करते हैं तो फोन स्पीकर पे रखते हैं, पूरे देश को सुनवाते हैं कि क्या बात हो रही है। जब डीजीएमओ से फोन आया, जब डीजीएमओ से फोन आया तो उनको पूरे विश्व को सुनाना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए पाकिस्तान को, ये देखो पाकिस्तानियों की हरकत, ये हमला भी करते हैं और बेशर्मों की तरह माफी भी मांगते हैं, पीछे भी हटते हैं। तीसरी बात, नहीं अभी रुक जाइए, तीसरी बात जो इन्होंने बहुत सारे सवाल किए, मेरे पास जवाबों की कमी नहीं। तीसरी बात, इन्होंने शशि थरूर का उदाहरण दिया कि ये विदेश गए, बहुत अच्छा जवाब मैं उसका भी दूंगा, आप बिल्कुल शांति से सुनिए। शशि थरूर जी जो है विदेश गए हैं तो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनसे सीखना चाहिए। मुझे लगता है इनको, मोदी जी को भी ये कहना चाहिए कि उनको भी सीखना चाहिए, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी, प्रधानमंत्री के तौर पे जब विदेश अलग अलग देशों में जाते हैं तो वो क्या कहते हैं मालूम है? अरे कौन सा पाप कर दिया था कि भारत में पैदा हो गया, पिछले जन्म में पता नहीं कौन से मतलब बुरे काम किए थे कि भारत, ये प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने विदेशों में ये बात कही है, ऑन रिकॉर्ड है, आप चाहे वीडियो फिर से चला लेना। उनको प्रधानमंत्री मोदी जी को, और देखिए कांग्रेसियों की यही विचारधारा है कि कांग्रेसी जब प्रतिनिधित्व करने बाहर गए हैं, विदेश गए हैं, तो उनकी, हमारी ये विचारधारा है कि हम वहां पे पार्टी भूल जाते हैं कि किस पार्टी है, देश पहले है, पार्टी से पहले देश है। नहीं अभी और भी सवाल इन्होंने किए हैं, अभी उन्होंने और भी सवाल। प्रशांत जी, हम आपको अगले वाले एपिसोड में भी बुलाएंगे तो नहीं अभी देखो ये देखिए यहाँ पे भी विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और आवाज उनकी दबाई जा रही है। देखो यही होता है, यही संसद में भी पूरे देश में चल रहा है। देखो हमसे सिर्फ सवाल पूछे जाते, जवाब नहीं लिया जाता, और जब ऐसे ही सरकार बैकफुट पे चली जाती है जब हम जवाब देना शुरू करते हैं। अब ऑन रिकॉर्ड है कि आपने इतना सारा बोलने के बाद भी ये कहा है। नहीं अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है, ये तो एपेटाइजर है मोदी जी की भाषा में, अभी तो मेन कोर्स आने वाला है। अभी सीधी सी बात है, पक्ष में जो लोग होते हैं उन्हें काम करना होता है, विपक्ष में जो लोग होते हैं उन्हें बोलना होता है। हाँ तो सही बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने। 70 साल इन्होंने विपक्ष में रह के सिर्फ बोला ही, कुछ किया नहीं। सही, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ जी, आप बोलिए। देखिए, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है बोलने का, बोलने की आजादी सबको होनी चाहिए, लेकिन जब देश की बात हो ना तो देश के खिलाफ जाकर नहीं बोलना चाहिए। कैसे देश के खिलाफ? उदाहरण दीजिए ना, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। उदाहरण मांग रहे हैं। उदाहरण आपने देखा, राहुल गांधी जी हमेशा विदेशी धरती पे जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पे सिख सुरक्षित नहीं है, वहाँ की जो है वहाँ पे जो है इलेक्शन जो है अच्छे तरीके से नहीं कराया, बार-बार वो जो है भारत का नाम धूमिल करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे 1000 एग्जांपल दे सकता हूँ इलेक्शन के, जहाँ के इलेक्शन में धांधली होती है, ईवीएम का फ्रॉड पकड़ा जाता है। 1000 एग्जांपल देखो, सही बात है तो वो बताएंगे, लीडर ऑफ इतना अगर आप बोलेंगे ना, नहीं अगर राहुल गांधी जी अगर बोले तो एक दो राज्यों में आप मेरे से ज्यादा बोले, लेकिन मैं आपको जवाब तुरंत दे रहा हूँ। जाएगा, धांधली मैं इसलिए साथ जवाब दे रहा हूँ, बाद में वो कहेंगे कि समय खत्म हो गया। वहाँ धांधली नहीं होती है जहाँ कांग्रेस की सरकार। नहीं सब जगह धांधली होती है। कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार जहाँ पे है वहाँ पे भी धांधली होती है, तब कांग्रेस को कम सीटों में सरकार बनानी पड़ती है, नहीं तो सुपड़ा साहब हो जाएगा बीजेपी का। अनामिका जी, बात सरेंडर की हुई है, बात सरेंडर की हुई है तो सरेंडर तक ही जानी चाहिए। 15 जुलाई 2011 में राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व है, आप जाकर ऑनलाइन चेक कर लीजिए। उन्होंने बोला था कि जो है आतंकवादियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसको कहते हैं सरेंडर। जब 26/11 हुआ था तब यहाँ के देश के एक रिमोटिक प्रधानमंत्री जाके कहते हैं, आप उसी बात को रिपीट कर रहे हैं के सामने कि भाई साहब, आपको ये नहीं पता कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, जब 26/11 हुआ, आपको ये नहीं पता 26/11 होने के बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, कहाँ इस्तीफा हुआ आपके यहाँ बताइए मुझे? पहलगाम हुआ, पठानकोट हुआ, नहीं पहलगाम हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, क्या इस्तीफा हुआ बताइए? वहाँ मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, वहाँ गृह मंत्री का
इस्तीफा हुआ। यही नाच, क्या बात कर रहे हैं आप? यही नाच जो है क्या राहुल बात गांधी जी कर रहे संसद में हैं? करते हैं। आपके लिए नाच होगा, आपके लिए नाच होगा ये आप जवाब दे दीजिए। अरे ये इतिहास, पूरा इतिहास रट के आया है, ये इतिहास में समय व्यतीत कर रहे हैं। जो अभी की बात है, जो समय समय अभी की बात है, ये जवाब भी नहीं लेते हैं। ठीक है। पहले सवाल करते हैं, जवाब नहीं लेते। जवाब आपने भी सवाल किया, एक बार जवाब सुन लेते हैं। चलिए बोलिए, जवाब सुनाइए। 1995 में जो है नरसिम्हा राव जी जो है देश के प्रधानमंत्री थे। एटॉमिक जो है परीक्षण किया जा रहा था, एक फोन आता है कि इसको रोक दो, उसको रोक दिया जाता है, इसको सरेंडर बोलते हैं। क्या बात। इसके अलावा बता देना चाहता हूं 1971 में जब वार हुआ था तो 93,000 प्रिजर्व ऑफ वॉर था। इन्होंने जो है पीओके को उस समय नहीं लिया, इसको सरेंडर कहते हैं। 54 हमारे सैनिक थे जो पाकिस्तान ने अभी तक नहीं लौटाया, और एक भी जो है सैनिकों को इन्होंने नहीं लिया, इसको सरेंडर बोलते हैं। 1965 में जीता हुआ हाजी पीर का जो है जर्रा था, उसको जो है इन्होंने वापस नहीं लिया, इसको सरेंडर कहते हैं। और आपको बता देना चाहता हूं 1971 की लड़ाई हम जीते थे, अचानक रात में जो है टेबल पे शिमला समझौता होता है, इसको सरेंडर कहते हैं। और बड़ी बात है, सरेंडर अभी नहीं हुआ है, सरेंडर पहले हुआ। तो अभी आपने विमल जी और प्रशांत जी का प्रसंग देखा। आइए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। मैं जो विमल जी का निचोड़ था वो 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ। प्रशांत जी सुन लीजिएगा, और उसके बाद आपकी भी बात का जो निचोड़ होगा वो भी मैं 4 पंक्तियों में कहूँगी। लेकिन उससे पहले एक बात कहती हूँ कि वोट बैंक के श्री चरणों में ही वंदन कर सकते हैं। क्या बात है, ऑडियंस कमाल है। कि वोट बैंक के श्री चरणों में ही वंदन कर सकते हैं, देश के दुश्मन की मौतों पर बस क्रंदन कर सकते हैं। कि राजनीति में जिनकी सत्ता कायरता का मानक थी, राजनीति में जिनकी सत्ता कायरता का मानक थी, वो कैसे इस शौर्य का अंबर, वो कैसे इस शौर्य का अंबर अभिनंदन कर सकते हैं। एक कमाल हो रहा है, ऑडियंस बहुत शानदार है। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अब जरा सा छोटा सा एक काव्य पाठ मैं भी करना चाहती हूँ। हमारा आज का जो विषय है वो है, राहुल जी ने कहा, कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया और उस पर लगातार सोशल मीडिया पर घमासान चल रहा है, और वो है नरेंद्र सरेंडर। अब युद्ध नरेंद्र जी ने तो लड़ा नहीं था, यदि युद्ध जीता जाता है तो सेना के लिए कहा जाता है, और चाहे युद्ध जीता जाए, हारा जाए, या युद्ध कुछ भी हो, हमारे देश के लिए लड़ने वाला यदि कोई है तो वो केवल और केवल सेना है, और सेना को केवल सैल्यूट किया जाता है। मैं कुछ पंक्तियां यहाँ पढ़ती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप तालियों का साथ दें ताकि मैं अपनी बात को यहाँ पूरा कर सकूं। सुनिएगा। स्वागत है। कि शाहजादों के कुनबे में हाय, शाहजादों के कुनबे में हाय रे हाय, कलंदर मिला शाहजादों के कुनबे में हाय रे हाय, कलंदर मिला। जिनके शीशे के हैं घर उन्हीं के, तो हाथों में पत्थर मिला शाहजादों। कि उग्रवाद की गर्दन मसली, दंभ शत्रु का तोड़ दिया। सुनना, और ये हुआ है कि उग्रवाद की गर्दन मसली, दंभ शत्रु का तोड़ दिया, शौर्य ग्रंथ में लहू से लिखकर पृष्ठ सुनहरा जोड़ दिया। उग्रवाद की गर्दन मसली, दंभ शत्रु का तोड़ दिया, शौर्य ग्रंथ में लहू से लिखकर पृष्ठ सुनहरा जोड़ दिया। मगर यहाँ कुछ लोगों ने इस सिंह सरीखे साहस को, मगर यहाँ कुछ लोगों ने इस सिंह सरीखे साहस को राजनीति के प्रश्नों वाला कफन उड़ाकर छोड़ दिया। बिल्ले लड़ते रहे कायदे में, कितने अच्छे हैं सब। कि बिल्ले लड़ते रहे कायदे में, के फायदे में बंदर मिला, जिनके शीशे के हैं घर
तो हाथों में पत्थर मिला। जिनके शीशे के घर हैं, शीशे के हैं घर। सुनिएगा कि लगा के मजमा जोकर जैसे मत झूठी तकरार करो। लगा के मजमा जोकर जैसे मत झूठी तकरार करो। भारत माँ हो घायल जिसमें मत अब ऐसे वार करो। भारत माँ हो घायल जिसमें मत अब ऐसे वार करो। देश के हित में लेने वाले निर्णय के प्रतिवादों पर, देश के हित में लेने वाले निर्णय के प्रतिवादों पर सेना ने जो दी है चुनौती, राहुल जी स्वीकार करो। सुनिएगा कि अपना भारत तो है वो सिकंदर, अपना भारत तो है वो सिकंदर के जिसको मुकद्दर मिला। जिनके शीशे के हैं घर उन्हीं के तो हाथों में पत्थर मिला। शाहजादों के कुनबे में हाय रिहाए कलंदर मिला। जिनके शीशे के घर हैं उन्हीं के हाथों में पत्थर मिला। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। आप लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को हम स्थगित करें। केवल एक एक बात, केवल दो दो पंक्तियां हम स्वाति और दमदार से सुन लेते हैं। एक पक्ष और एक विपक्ष अपनी बात कह करके इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित करेंगे। मैं चाहती हूँ सबसे पहले विपक्ष बोले। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन एक ही बात कहनी है। तो अभी भाई साहब भी क्या बोल रहे थे बीजेपी वाले, वो दरअसल बोले कि पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो पाकिस्तान में जाके ठोकता है। माफ़ कीजिएगा, मुझे ठूसता हुआ सुनाई दिया था वो, लेकिन वो अलग था, वो हमारी गलती थी। सुनने में गड़बड़ी हुई, सुनने में गड़बड़ी हुई। वो ऐसा बिरयानी वाली मत कहिए, बकरा ईद आने वाला है। ये सरेंडर सरेंडर कह रहे, इनको पता नहीं सरेंडर क्या है। सरेंडर सिलेंडर भाई साहब, सिलेंडर है। आप याद कीजिए सिलेंडर क्या है, मैं बताता हूं। जिसमें एलपीजी भरी जाती है वो सिलेंडर है, जिसको लेकर के सिलेंडर वाली बाई खूब तबाही मचाई थी। जब सरकार कांग्रेस की थी तो पूरा सिलेंडर लेकर सड़क पे बैठती थी। और सरेंडर क्या है, जब उनको लगा कि राजनीति उनसे नहीं हो पाएगी तो सरेंडर कर दी, फिर सास बहू शुरू होने वाला है। ये दैट्स कॉल सरेंडर एंड सिलेंडर। सुनिएगा, और ये लोग कुछ पूछने पे कहते हैं देश का अपमान कर दिया। हद है यार, हम आपसे ज्यादा देशभक्त हैं। हमें पता है सेना का सम्मान, हमारे देश का सम्मान आपसे ज्यादा करना हमें आता है। हम खुद अपने अंदर हिंदुस्तान को लेकर के चलने वाले लोग हैं। आप देशभक्त हैं और आप कह रहे देश का ऐसे कैसे अपमान हो जाएगा। भाई साहब से मैं कुछ पूछूं तो देश का अपमान हो जाएगा। हद है भैया। एक छंद सुनिए। सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं। नेताओं का उल्टा बयान कैसे हो गया, आप ही अकेले देशभक्त और कोई नहीं। आप ही अकेले देशभक्त और कोई नहीं। इस कदर आपको गुमान कैसे हो गया, इस कदर आपको गुमान कैसे हो गया। समस्या है, इस कदर आपको गुमान कैसे हो गया। आप जितनी देशभक्ति तो हमारी भी है, आप जितनी देशभक्ति तो हमारी भी है। आपका इरादा आसमान कैसे हो गया। और हम अगर पूछते हैं आपसे सवाल तब देश के हमारे अपमान कैसे हो गया। हम अगर पूछते हैं आपसे सवाल तब देश का हमारे अपमान कैसे हो गया। और आप जब कुर्सी पे है तो हम पूछें किससे। समस्या ये है, कोई तो जवाब देना चाहिए। अभी कह रहे थे कि आपको कह रहे थे आपसे, आपको शशि थरूर कैसे पसंद आ गए। अरे पसंद आ गए तबे ना भेजे गए थे, ऐसे कैसे आ गए, नहीं तो कैसे भेजे जाते बताइए। अब उनका जलवा है। बस दो लाइन बची है स्वाति जी। आपको शशि थरूर जी की कसम, बस 2 लाइन आखिरी पंक्तियां दे रहा हूं, सुनिएगा कि छेद वाली नाव को खेना पड़ेगा आपको। छेद वाली, बहुत सारे छेद राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। ताजा छेद तो वो, अरे
कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई माने सड़क बड़ा, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो टीवी पर खुलेआम प्रेम शुक्ला जी का भी एक आया था, देखा तो बड़ा मजा आया, लेकिन कि छेद वाली नाव को खेना पड़ेगा आपको, गेम के लिए रिस्क भी लेना पड़ेगा आपको, गेम के लिए रिस्क भी लेना पड़ेगा आपको, और आप कुर्सियों पे है तो है सवाल आपसे, और फिर जवाब भी देना पड़ेगा आपको। दमदार जी बहुत तरह की बातें कर रहे थे, हालांकि समय बहुत सीमित है, तो बस एक पैरोडी से मैं जवाब दूंगी, और 3 टर्न से अगर 140 करोड़ जनता किसी को चुन रही है तो वो यूं ही नहीं चुन रही होगी। उसका उत्तर सुनिएगा। 60 करोड़ का वोट नहीं मिलता उनको कभी भी। पिछड़े 99 पे तीसरी बार ये औकात हुई कि नेता प्रतिपक्ष बन जाए, वो 140 करोड़ के जनता के वोटों का हिसाब मांग रहे हैं। और ये जो लास्ट जो गया इनका 99, और वैसे 99 का फेर कितना खराब होता है ये पूरा भारतवर्ष जानता है, सुनिएगा। अरे मोदी जी को तो वोट हम भी दिए थे, लेकिन अब सवाल कल परसों चिल मारो रहोगे ऐसे बरसों, चिल मारो रहोगे ऐसे बरसों, सोना नायालू से, सोना नायालू से फैक्ट्री है लगाई, हाय अकल ना आई, अकल ना आई, कोर्ट ने फिर से, कोर्ट ने फिर से डांट पिलाई, तब भी अकल ना आई, अकल ना आई। एक तो उम्र इनकी 54 साल है, एक तो उम्र इनकी 54 साल है, उस पे युवा नेता करते बवाल है, उस पे युवा नेता करते बवाल है, 100 सीटों तक पार्टी पहुंच न पाई, अकल ना आई, एक तो सत्ता इनके पास नहीं रे, दूजे मिलने की कोई आस नहीं रे, दूजे मिलने की कोई आस नहीं रे, उस पे मुए मोदी ने, उस पे निरे मोदी ने बैंड है बजाई, हाय अकल ना। अना दाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर ले, अना दाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर ले, जिसमें एक बराबर हो हम वो हालात चलो कर ले, और तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे हो, तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे हो, आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर, आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर ले। अगली बार फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ हम खुलकर बात करने के लिए आएंगे। ध्यान रहे हमारे इस कार्यक्रम की सबसे खास बात क्या है, वो बात यह है कि जो बातें आप तक पहुंचाने में लोग डरते हैं, सहमते हैं या सकुचाते हैं, हम खुलकर आप तक पहुंचाते हैं। यही इस कार्यक्रम की और इस चैनल की, जिसका नाम है न्यूज़ 1 इंडिया, खास बात है। तो इस खास बात से, खास मुलाकात से जुड़े रहिए और आपका प्यार ऐसे ही यहाँ तक पहुँचाते रहिए। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।